तो चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर दिल्ली में नौकरी करते हैं तो ये एक बड़ी खबर आपसे जुड़ी हुई है। जानकारी आपको फटाफट से देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो पीटीसी न्यूज हरियाणा के साथ जरूर जुड़िएगा फेसबुक और यूट्यूब पर। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर आप सरकार यानी कि दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया है। इसका फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है और इसको लेकर ये जानकारी फटाफट से जो निकल कर आ रही है ये आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर दिल्ली में नौकरी करते हैं तो सरकारी दफ्तरों में अगर नौकरी करते हैं तो वर्क फ्रॉम होम यहां पर लागू हो गया है। अब से 50% सरकारी दफ्तरों में जो 50% कर्मचारी हैं वो घर से काम करेंगे। इसका फैसला दिल्ली सरकार ने लिया बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर, क्योंकि दिल्ली में आबो हवा काफी जहरीली हो चुकी है। गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर लगातार आए दिन बढ़ता हुआ चला जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब स्थिति में 500 और 500 के पार जाता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स नजर आ रहा है। तो ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए, लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम एक बार फिर से लागू करने का फैसला कर लिया। हालांकि अटकलें लॉकडाउन को लेकर चल रही हैं कि क्या दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लौटेगा, क्या दिल्ली में एक बार फिर से ये जो 700 वाला इमरजेंसी है इसको लेकर लॉकडाउन लगाया जाएगा। हालांकि ग्रेड 4 सख्ती से दिल्ली में लागू कर दिया गया और उसको लेकर कई पाबंदियां लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर दिल्ली सरकार को, आम आदमी पार्टी सरकार को, मुख्यमंत्री आतिशी को कहीं ना कहीं खरी खरी सुनाई भी थी कि दिल्ली में ग्रेड 4 लागू करने में देरी क्यों की गई है, पाबंदियां क्यों नहीं लगाई गई, क्योंकि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जो मास्क है वो यहां पर कंपलसरी क्यों नहीं किया गया, उसको लेकर, पाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई भी हुई थी बढ़ते प्रदूषण को लेकर और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कई निर्देश, कई आदेश जारी किए थे। उसको मद्देनजर रखते हुए अब दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम एक बार फिर से लागू करने का फैसला कर लिया है। दिल्ली के जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उसमें 50% जो कर्मचारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे। ये फैसला लिया और उसको लेकर पर्यावरण जो मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने ट्वीट भी किया। ट्वीट कर उन्होंने जानकारी भी दी है कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया कि सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू होगा। 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे और इसको लेकर अब सचिवालय में अब से कुछ देर बाद मीटिंग भी होगी और मीटिंग में कुछ और बड़े फैसले भी जाहिर तौर पर लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो एमसीडी से जुड़े जितने भी दफ्तर हैं, विभाग हैं और उसके अलावा जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उनमें जो टाइमिंग है वो भी बदल दी गई है। ये भी एक बड़ा अपडेट अपने आप में निकल कर आ रहा है। बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर अब ना केवल वर्क फ्रॉम होम को लागू किया गया बल्कि जो दफ्तरों की टाइमिंग है, सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग, एमसीडी के दफ्तरों की टाइमिंग, उसमें भी बदलाव कर दिया गया। तो जो सरकारी दफ्तर है उसमें टाइमिंग माफ कीजिएगा 10 बजे से 6:30 बजे तक की रहेगी। सुबह 10 बजे दफ्तर शुरू होगा, शाम को 6:30 बजे दफ्तर की छुट्टी होगी। और एमसीडी से जुड़े जितने भी दफ्तर हैं उसमें सुबह 8:30 बजे दफ्तर शुरू होगा और शाम को 5 बजे जो है छुट्टी होगी। तो ये अब से ये वर्क मोड रहेगा और ये जो है टाइम टेबल रहेगा। और इसको लेकर दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना, उन्होंने भी एक मीटिंग में इसको लेकर आदेश जारी किए थे कि टाइमिंग में कहीं ना कहीं बदलाव करना बनता है और उसको लेकर चर्चा अधिकारियों के साथ उन्होंने की थी और उसके बाद फिर फैसला भी लिया कि टाइमिंग में बदलाव किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लोग खामियाजा ना भुगतें, लोगों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए टाइमिंग में बदलाव किया जाए और उसको फिर दिल्ली सरकार ने लागू भी कर दिया कि अब से, एक बार फिर से दोहरा रहे हैं जो इस लाइव में लगातार जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर लॉकडाउन जैसे हालात हैं, कई पाबंदियां लगाई गई हैं और अब दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिए गए। अब से 50% सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगी। दफ्तरों की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। सरकारी दफ्तरों में सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे टाइमिंग रहेगी और एमसीडी के दफ्तरों में सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक की टाइमिंग रहेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो फिर
एयर क्वालिटी इंडेक्स तो लगातार खराब स्थिति में चलता हुआ नजर आ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ग्रेड 4 का अगर जिक्र कर ले, सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट का जिक्र कर ले, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया भी है कि बेशक से अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे भी आ जाता है तब भी ग्रेड 4 को आप नहीं हटाएंगे। बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आप ग्रेड 4 को नहीं हटाएंगे। ये दिल्ली सरकार को सीधे तौर पर हिदायत जारी कर दी। और अब दिल्ली सरकार अंदर खाते कयास ये लगाए जा रहे हैं, चर्चाएं ये चल रही हैं कि आर्टिफिशियल रेन है वो भी करवा सकती है दिल्ली सरकार। दुबई में हमने देखा था, लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ा था, वो कहीं ना कहीं उल्टा पड़ गया था। बाढ़ जैसे हालात दुबई में देखने को मिले थे, दुबई के शहरों में देखने को मिले थे। तो अब बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक्सपेरिमेंट का दौर कहीं ना कहीं चलता हुआ देखने को मिल सकता है, नजर आ सकता है। इसको लेकर अंदर खाते मीटिंग्स का दौर जारी है, तमाम डिपार्टमेंट्स जो इससे जुड़े हुए हैं कि क्या आर्टिफिशियल जो रेन है वो दिल्ली में करवाई जानी चाहिए या फिर नहीं करवाई जानी चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन का जो लेवल है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से पार करता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली, एनसीआर, गुरुग्राम का जिक्र कर ले, बहादुरगढ़ का जिक्र कर ले, सोनीपत, हरियाणा के जो एनसीआर के इलाके निकल कर आते हैं, दिल्ली से सटे जो हरियाणा के इलाके, उसमें भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब स्थिति में है। और दिल्ली में बता दें तो स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है, 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी है। और तमाम जो स्कूल हैं उनको ऑनलाइन मोड पर कर दिया गया है। और उसके अलावा अगर बात करें तो फिर हरियाणा में जितने स्कूल हैं उनको 12वीं तक छुट्टी पर करने के आदेश जारी कर दिए गए। उसमें जिक्र भी किया गया है, सभी स्कूल नहीं है, हरियाणा के कई जिलों में, जैसे मसलन गुरुग्राम का जिक्र कर ले, सोनीपत का जिक्र कर ले, बहादुरगढ़ का जिक्र कर ले, नूह, झज्जर, ये इलाके हैं। यहाँ पर इन जो तमाम स्कूल हैं वो 12वीं तक के वो ऑनलाइन मोड पर चलेंगे, छुट्टी कर दी गई है। और कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर ऑरेंज अलर्ट, तो आप मानकर चलें कि दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के बहुत सारे इलाकों में ऑरेंज अलर्ट बढ़ते प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए जारी किया गया है। हिदायतें भी जारी की है, ग्रेड 4 को भी लागू किया गया, कई पाबंदियां लगाई गई हैं। और स्मोक का असर लगातार देखने को मिल रहा है, लोगों को परेशानी काफ़ी हो रही है। सैर करने वालों को हिदायतें दी जा रही हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको हिदायतें जारी की जा रही हैं कि अगर ज़रूरी काम नहीं है तो घर से बाहर ना निकले, सैर पर ना जाएं, सैर को अवॉइड करें आप, क्योंकि लोगों में चेस्ट इन्फेक्शन के मामले लगातार निकल कर आ रहे हैं। उसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शन के अलावा लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत जैसी परेशानियां आ रही हैं। और अगर आप इस तरीके से कोई परेशानी का सामना कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम, तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाएं। और घर से बाहर निकल रहे हैं तो पानी जरूर पिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए आप, और मास्क का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। फिलहाल इस लाइव में इतनी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप जरूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहते हैं, गुरुग्राम में रहते हैं, एनसीआर के इलाकों में रहते हैं, या फिर दिल्ली में नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो फिर आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि लॉकडाउन जैसा माहौल एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। पाबंदियां काफ़ी लगाई जा चुकी हैं। जो सांसों वाली इमरजेंसी है, पोल्यूशन वाली इमरजेंसी, वो फिलहाल चल रही है। तो मास्क आप अपने साथ ज़रूर रखें, पानी रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें आप। और जितना हो सकता है सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और फिलहाल के लिए इस लाइव में इतनी जानकारी। बाकी देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ ज़रूर जुड़िएगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।